हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, और टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। तो आज हम डायमेंशंस पे बात करेंगे, या हम इसको कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशंस को डिफाइन करेंगे कि डायमेंशंस होते क्या है। तो डायमेंशंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है ये मेजरेबल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास होगी उसके जो मेजरेबल एस्पेक्ट्स होंगे, यानी वो वाली चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होगी, उसका मास हम मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। ये डायमेंशंस ही हमें बताते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है उसका नेचर कैसा है, यानी वो किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। और ये डायमेंशंस ही है कि जो हमें इन वाले क्वांटिटीज़ की रिलेशन जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ बताती है। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनके सारे डायमेंशन जो है वो हम लिखते हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज़ ऑफ द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स है, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, उन यूनिट्स के फॉर्म में हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी के जो है डायमेंशंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, वो कौन कौन सी क्वांटिटी है। एक तो है मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस हैं उनको हम कैसे लिखते हैं। मास को हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके लिखते हैं और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही लेंथ को कैपिटल एल से, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, हर एक क्वांटिटी में हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने होंगे। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे इनके अंदर जो क्वांटिटी होगी तो वो रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वांटिटी की डायमेंशन। ऐसे ही टाइम, फॉर एग्जांपल टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हम इनको ब्रैकेट्स में रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली क्वांटिटी है ये इस टाइम की डायमेंशन है। एंड सेम इज द केस विद ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इससे पहले कि वॉल्यूम के डायमेंशंस हम देखें, आपको ये याद रखना है, पिछले वाले लेक्चर्स में मैं बोल चुका हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दैट क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही स्पीड की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो जो भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशंस हमने देखने हैं। तो हमें पता है वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का प्रोडक्ट जो होता है ये बनाता है वॉल्यूम किसी भी चीज़ का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम किसके बराबर है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो लेंथ की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला लेंथ को के डायमेंशंस हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम कैपिटल एल को एनक्लोज करते हैं। तो लेंथ के डायमेंशंस ऐसे हमने लिख लिया, एल यहाँ पे लिखा और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज किया। अब यहाँ पे ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ भी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेड्थ इज आल्सो लेंथ। ब्रेड्थ का नेचर क्या है, ब्रेड्थ का नेचर भी क्या है, ब्रेड्थ का नेचर भी लेंथ ही है। यानी जब हम फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, अगर हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि इसकी लेंथ जो है फॉर एग्जांपल दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब अगर हम इसकी ब्रेड्थ की बात करेंगे तो जब हम ब्रेड्थ को मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ब्रेड्थ को अब रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी जो ब्रेड्थ है फॉर एग्जांपल दैट इज 0.5 सेंटीमीटर्स। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर्स, तो ये भी लेंथ ही है ना। ऑब्वियसली ये भी क्या है, इसका नेचर भी क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दिस इज 3 सेंटीमीटर्स, यूनिट सेम है, यहाँ पे भी यूनिट सेम है। तो नेचर ब्रेड्थ का क्या है कि ये एक लेंथ ही है। ऐसे अगर हम हाइट की भी बात करेंगे, हाइट का नेचर भी क्या है, हाइट का नेचर भी क्या है, हम फॉर एग्जांपल
हाइट को भी कह सकते हैं कि ये इसका नेचर क्या है, इसका नेचर लेंथ ही है। यानी जब हम किसी भी हाइट को रिपोर्ट करेंगे उसको हम करेंगे फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है या 5 मीटर्स इसकी हाइट है। तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो हाइट का नेचर भी लेंथ ही है। तो यहाँ पे हम लेंथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ब्रेड्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं एल से, हाइट को भी रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम एल का पावर देखेंगे वो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो ऑब्वियसली जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 + 1। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम के डायमेंशंस आ गए वो किसके बराबर आ गए? यहाँ पे L to the raised power 3, L to the raised power 3। यानी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना है? हमें ये जो L है, ये जो लेंथ का डायमेंशन है, इसको हमें यहाँ पे पावर 3 रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इसकी 3 डायमेंशंस है, किसमें? लेंथ में। यानी लेंथ में इसके 3 डायमेंशंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ पे कि ये जो डायमेंशंस होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारे पास है, जैसे मास, लेंथ, टाइम है, उन्हीं में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यूनिट ऑफ मास एंड टाइम है वो यहाँ पे वॉल्यूम में कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम में खाली लेंथ का यूनिट हमें देखने को मिल रहा है। तो हम क्लियरली कैसे जो है लिख सकते हैं वॉल्यूम के डायमेंशंस को? एक और तरीके से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू दी m रेज पावर 0, L रेज पावर 3 एंड T रेज पावर 0। यानी इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है इसके 0 डायमेंशन है मास में, और यहाँ पे इसके 0 डायमेंशन है टाइम में, और इसकी 3 डायमेंशन है किसमें? इट हैज़ 3 डायमेंशंस इन लेंथ। तो ऐसे ही हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन लिख सकते हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी डायमेंशन हम लिखेंगे उन डायमेंशंस को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम। जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो मैंने पहले भी बोला, डायमेंशंस ऑफ ऑल द डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ आर मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऑफ मास, लेंथ, टाइम। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल फिजिकल क्वांटिटी जो स्पीड है, हर कोई स्टूडेंट इससे वाकिफ़ है, इसीलिए मैंने ये सिंपल एग्जांपल फिलहाल ली है। बाकी आगे हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन देखने वाले हैं, डायमेंशन फार्मूला देखने वाले हैं। तो स्पीड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ये किसके बराबर है? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस को हम कैसे रिपोर्ट करते हैं? डिस्टेंस भी क्या है? डिस्टेंस का नेचर क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ ही है। तो डिस्टेंस को भी हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही रिपोर्ट करते हैं। तो लेंथ के डायमेंशंस को हम कैसे लिखते हैं? आप हमेशा याद रखोगे, लेंथ के डायमेंशंस को हम कैपिटल L को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंथ के डायमेंशंस लिखेंगे, और टाइम जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ, टाइम के डायमेंशंस हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल T को एनक्लोज करेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे हम टाइम के डायमेंशंस ऐसे लिखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम फाइनली अब इस फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्पीड है, इसके डायमेंशंस देखेंगे, वो हम कैसे लिख सकते हैं? LT-1। ये T-1 कैसे आया? यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में T रेज पावर +1 है। जब हम इसको ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम स्पीड के डायमेंशंस कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको एनक्लोज करके रखना है, ये बात ध्यान में रहे। तो हम स्पीड के डायमेंशंस लिख सकते हैं LT-1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो स्पीड के डायमेंशंस में हमें मास कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे m रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। वो फिर से यही बन जाएगा, लेकिन ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इस टाइम जो स्पीड का डायमेंशन है वो खाली लेंथ और टाइम की सूरत में होंगे, मास की सूरत में यहाँ पे इसके डायमेंशन नहीं होंगे, क्योंकि मास का यहाँ पे फैक्टर आ ही नहीं रहा है। ऐसे ही अगर हम एक और सिंपल फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, जो सबको पता है, एरिया, इसकी फॉर्मूला सबको पता है कि ये किसके बराबर होता है? एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के डायमेंशन L होंगे, ब्रेड्थ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला इसका नेचर क्या है, ये भी एक लेंथ ही है। तो L टाइम्स L, यहाँ पे क्या आएगा? ये L स्क्वायर आएगा। तो दिस 1 1, तो यहाँ पे दोनों L को रेज पावर 1 है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो L स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम डायमेंशंस के अलावा डायमेंशनल फार्मूला भी कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा एरिया की डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे एरिया की डायमेंशनल फार्मूला L स्क्वायर है, एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ पे लिखी, ये जो डायमेंशंस हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिखे यहाँ पे, तो ये हमें क्या बोलती है? द डायमेंशनल फार्मूला टेल्स अस द फंडामेंटल यूनिट्स ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड्स। ये उस क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स
हमें जो है दिखाती है कि ये वाली क्वांटिटी जिसके हम डायमेंशंस बता रहे हैं, जिसके हम डायमेंशंस रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जो डायमेंशंस होंगे ये किन फंडामेंटल यूनिट्स पे जो है डिपेंड कर रहे होंगे। ये वो वाले फंडामेंटल यूनिट्स हमें बताती है, और उन फंडामेंटल यूनिट्स के साथ इस क्वांटिटी की डायरेक्ट रिलेशन होगी या इनडायरेक्ट रिलेशन होगी, वो भी हमें डायमेंशनल फार्मूला बताती है। फॉर एग्जांपल एरिया के डायमेंशन हमने निकालेंगे, हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन से फंडामेंटल यूनिट्स पे एरिया जो है डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ पे एरिया डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो डिपेंडेंस है एरिया की लेंथ पे, लेंथ चूंकि फंडामेंटल यूनिट है, ये जो डिपेंडेंस इसकी लेंथ पे है, ये डिपेंडेंस क्या डायरेक्ट डिपेंडेंस है या इनडायरेक्ट डिपेंडेंस है? ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो एरिया की डिपेंडेंस है इस लेंथ पे, इस फंडामेंटल यूनिट पे, दैट्स डायरेक्ट डिपेंडेंस। तो डायमेंशनल फार्मूला हमें दो चीज़ें बताती है, एक तो ये उन फंडामेंटल यूनिट्स को बताती है जिन फंडामेंटल यूनिट्स पे ये क्वांटिटीज़ जो है डिपेंड करेगी, कौन सी क्वांटिटीज़, जिन क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशंस निकाल रहे होंगे। और दूसरी बात ये क्या बोलती है, दूसरा पॉइंट हम डायमेंशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेचर ऑफ द डिपेंडेंस हमें पता चलता है कि यहाँ पे डायरेक्ट डिपेंडेंस है या इनडायरेक्ट या इनवर्स डिपेंडेंस है। तो ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, जो हम जिसके डायमेंशंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, वॉल्यूम के डायमेंशंस किसके बराबर आते हैं, L टू द पावर 3, या हम इसको लिख सकते हैं m रेज पावर 0, L रेज पावर 3, T रेज पावर 0। दिस एंड दिस इज सेम, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, वो फिर से L क्यूब के बराबर आएगा। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम V से डिनोट करेंगे और इसको एनक्लोज करेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है दैट इज वॉल्यूम। जब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, तो हम इसको क्या कहते हैं, दैट दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। व्हाट्स डायमेंशनल इक्वेशन? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे उसकी डायमेंशनल फार्मूला के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन आ जाती है। तो आई होप कि आपको डायमेंशंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वॉल्यूम को कैसे लिखा है, L टू द पावर 3। अगर ये L स्क्वायर होता, अगर ये L स्क्वायर होता तो हमें पता चलता कि यहाँ पे L स्क्वायर है। तो ये जो पावर है इससे हमें आइडिया मिलता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर L स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर को देख के हम ये कह सकते थे कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट्स अंडर कंसिडरेशन इज एरिया एंड नॉट वॉल्यूम। तो ये पावर्स जो हम इन फंडामेंटल यूनिट्स को रेज करते हैं, इनको भी हम डायमेंशन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डायमेंशन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी की डेफिनेशन यहाँ पे कोट की है। एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करती है डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की? एनसीईआरटी कहती है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर डिफाइंड एज द पावर्स, जैसा कि मैंने बोला, to which the fundamental units of mass, length and time have to be raised to represent a derived physical unit of the quantity। यानी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के जब हम डायमेंशंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो डायमेंशंस क्या होंगे, वो पावर्स होंगे, वो पावर्स होंगे जिन पावर्स को हमने रेज किया होगा टू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। यहाँ पे हमने पावर 3 रेज किया है टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिराइव्ड क्वांटिटी है दैट इज वॉल्यूम, उसके जो डायमेंशन है, उसके डायमेंशन जो है दैट इट हैज़ 3 डायमेंशंस इन लेंथ। इसके जो डायमेंशन है वो क्या है, वो 3 डायमेंशंस इन लेंथ है। और हम कह सकते हैं इसके 0 डायमेंशन है मास में और इसके 0 डायमेंशन है टाइम में। आई होप आपको डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला जो है अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे बहुत सारे जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ की। और इन डायमेंशनल फार्मूला से, हालांकि ये बहुत इजी है निकालना, एक बार आपको ये समझ में आ गया, एक बार आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को याद रखा कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कैसे हम उनके डायमेंशंस को लिख लेते हैं, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, आप इजीली उसके डायमेंशंस निकाल सकते हो। ईजी होने के बावजूद भी इस वाले क्वेश्चन को आप हर साल नीट में पाओगे। वो कोई साल ही नहीं होगा, ऐसा कोई ईयर ही नहीं है जिस ईयर में डायमेंशंस ना आए हो। वहाँ पे 2-4 क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस दिए होंगे और क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे होते हैं, लेकिन वो डायमेंशंस पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। नीट में हर साल डायमेंशंस पे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी डायमेंशनल फार्मूलाज देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तब तक के लिए थैंक यू।